दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने ही वाली है, जो कि बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष योग होता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ खास चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तो ये बिल्कुल चुंबक की तरह कार्य करती हैं धन को खींचने के लिए। क्योंकि खास और विशेष नक्षत्रों पर कुछ चीजें प्राप्त हो जाएं तो इनसे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें बड़ी आसानी से आप प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। और महाशिवरात्रि तो आने ही वाली है, 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, यानी कि कल के दिन है। तो ऐसे में कल के दिन इन सभी चीजों को आप निश्चित ही प्राप्त कर लें और इनसे मिलने वाले लाभ के बारे में भी जान लें कि कौन कौन सी चीज किस प्रकार कार्य में लेनी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली चीज है अनार का फूल। अनार का जो फूल होता है उसमें ऐसी खास शक्तियां होती हैं कि अगर अनार के फूल को महाशिवरात्रि के दिन तोड़कर अपने घर की तिजोरी में रख लिया जाए तो इससे घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है, यानी कि धन की समस्याएं उस घर में कभी भी आ ही नहीं सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अनार का फूल तोड़कर लाएंगे तो ये आपको ऐसे ही नहीं तोड़ना है, बल्कि 1 लोटा जल आपको अपने घर से ही लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आप किसी पौधे से कुछ चीजें तोड़ते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं, तो अपने घर का पानी वहां पर चढ़ाना बेहद आवश्यक होता है। नहीं तो वह चीजें कार्य करती ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो कोई भी लाभ फिर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको अपने घर का ही पानी लेकर जाना है और उस पेड़ पर चढ़ाकर एक फूल आपको तोड़कर लेकर आ जाना है। यही फूल आपको अपने घर के मंदिर में भगवान शिव को अर्पित कर देना है और उसके बाद अपनी सभी समस्याओं को बोलते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी धन की समस्याएं हैं उनसे छुटकारा आपको प्राप्त हो। तो इस प्रकार करके महाशिवरात्रि के पूरा दिन आपको ये फूल वहीं पर रखे रखना है और अगले ही दिन इस फूल को अपनी तिजोरी में, जहां पर आप पैसे, सोने के आभूषण आदि वगैरह रखते हैं, तो वहां पर इन्हें रखा जा सकता है। ऐसा करने से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। अब दूसरी चीज है लाल गुंजा की माला। अगर खास करके लाल गुंजा की माला को महाशिवरात्रि पर प्राप्त करके उसी माला से माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करके इस माला को पहन लिया जाए, तब भी जीवन में कोई भी धन की समस्याएं नहीं आती हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा अधिक समस्याएं हैं तो ऐसे में इस खास प्रयोग को आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि लाल गुंजा की माला को, यानी कि लाल गुंजा को साक्षात माता लक्ष्मी कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी ज्यादा खास हैं, जो महाशिवरात्रि पर ही आपको पहननी है या अपने घर पर लेकर आनी है। बल्कि अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कोई ना कोई तंत्र प्रयोग करवा रहा है, कुछ ना कुछ करवाता ही रहता है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में लाल गुंजा की जो माला होती है वह हर प्रकार की भूत प्रेत आदि बाधाओं से भी छुटकारा उनसे मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, तब भी महाशिवरात्रि पर खास करके लाल गुंजा की माला अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। और इसी माला पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कर लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा होता है। बल्कि अपने घर के मंदिर में अगर माता लक्ष्मी को लाल गुंजा की माला पहना दी जाए और रोज इस माला को अपने माथे से लगाया जाए तो उस व्यक्ति को राजा बनते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। जो भी वह चाहता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती ही चली जाती हैं, जितनी भी उसकी इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। इसी प्रकार से तीसरी चीज है काली हल्दी। काली हल्दी को तंत्रोक्त लक्ष्मी कहा जाता है, यानी कि अगर खास दिनों पर, खास नक्षत्रों पर काली हल्दी प्राप्त करके अपने घर में स्थापित कर दी जाए तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर में माता लक्ष्मी को साक्षात विराजमान कर दिया है। बल्कि काली हल्दी के कुछ ऐसे प्रयोग भी होते हैं जिनके माध्यम से सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण भी किया जाता है। बल्कि काली हल्दी का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर आपको काली हल्दी महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाती है, बस इसे हाथ में पकड़ते हुए आपको कोई भी महाकाली के मंत्रों का जाप कर लेना है, या फिर केवल क्रीम बीज मंत्र का ही जाप कर लेना है, क्योंकि क्रीम महाकाली का मूल बीज मंत्र है। आप इस बात का ध्यान रखा करें कि बाकी दिन तो सामान्य होते ही हैं, लेकिन जो ये विशेष दिन होते हैं इन पर कुछ खास विशेष चीजें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इनसे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, चौथी चीज है कनेर के फूल अगर 108 की संख्या में लेकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं और 108 बार ही ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए, यानी कि एक फूल चढ़ाते हुए फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस प्रकार 108 बार महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि के दिन आप करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या में भी छुटकारा प्राप्त होता है। काफी लोग अपने जीवन में ऐसी समस्या में फंस जाते हैं कि कहीं से भी उन्हें रास्ता नजर नहीं आता है, बहुत ज्यादा समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए ही आया है, तो आपको ये खास प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि केवल इसी प्रयोग को करने से संपूर्ण इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। कनेर का जो फूल होता है उसका प्रयोग भी महाकाली के लिए किया जाता है, खासकर कि वशीकरण के लिए। और आपको ये भी बता दें कि कनेर का फूल जो होता है, कनेर का जो वृक्ष होता है, उसे जहर माना जाता है, यानी कि जब आप उसका पत्ता तोड़ेंगे तो उसमें सफेद सफेद निकलता है, जो कि जहर की तरह बिल्कुल कड़वा होता है। इसी प्रकार लेकिन जो फूल तोड़ा जाता है और फूल की जो टहनी होती है पीछे से, अगर आप उसे चक्कर देखेंगे तो उसमें से बिल्कुल शहद जैसी बूंदें निकलती हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने अमृत पी लिया हो। तो ये फूल बड़ा ही ज्यादा खास होता है। कनेर के फूल के और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो ये वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, ये खास प्रयोग जितने भी हमने आपको बताए हैं ये अवश्य ही कर लें। आने वाले वीडियोज में और भी ज्यादा खास चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों, सबसे आखिरी जो चीज है वो, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था, कि गूगल और लोबान की दोनों को मिक्स करके एक साथ घर में अगर धूनी दी जाए तो इससे संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं घर से तुरंत बाहर निकल जाती हैं। आपको बता दें कि जो ये विशेष दिन होते हैं इन्हीं पर घर में धूनी अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग महाशिवरात्रि होती है जैसे कोई भी खास दिन होता है उन पर पूजा पाठ, हवन आदि या यज्ञ आदि अवश्य ही करवाते रहते हैं। तो अगर घर में गूगल की, लोबान की धूनी दी जाती है तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में कहीं भी छुपकर बैठी होती हैं वो तुरंत भाग खड़ी होती हैं। और नकारात्मक ऊर्जाओं से अवश्य ही आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जीवन में बहुत अधिक परेशानी आती है। तो कल के दिन व्रत को रखते हुए इन सभी चीजों को आप अवश्य ही कर लें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।